आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यदि किसी आवेश कैपिटल क्यू को दो भागों में अर्थात स्मॉल क्यू तथा कैपिटल क्यू इन स्मॉल क्यू में विभाजित किया जाता है तथा उन्हें कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, तो अधिकतम प्रतिकर्षण बल के लिए स्मॉल क्यू का मान कैपिटल क्यू के पदों में क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो किसी आवेश जो है कैपिटल क्यू है हमारे पास में, ये हम ले लेते हैं। इसका आवेश का मान क्या है, कैपिटल क्यू है इस पिंड का। अब इसको दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग ले लेते हैं स्मॉल क्यू आवेश वाला, दूसरा भाग ले लेते हैं कुछ दूरी पर। इसका मान क्या है, कैपिटल क्यू कुल आवेश ऋण इसका आवेश स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू ऋण स्मॉल क्यू इसका आवेश हो गया। अब दोनों आवेश संरक्षित है यहाँ पर, कैपिटल क्यू ऋण क्यू धन स्मॉल क्यू करेंगे तो हमारा मान कैपिटल क्यू ही आएगा अंततः। ठीक, कुछ दूरी पर रख दिया गया है। ठीक है, दूरी का मान हमको अज्ञात है अभी और ज्ञात भी नहीं करना है, हमको ये ज्ञात करना है कि अधिकतम प्रतिकर्षण बल अगर लगेगा तो स्मॉल क्यू का मान कैपिटल क्यू के पदों पे क्या होगा। तो बल का सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल जो होता है दो आवेशों के बीच, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहाँ पर क्या आता है, दोनों आवेशों के मान का गुणन। तो पहला आवेश स्मॉल क्यू है, दूसरा आवेश क्या है, कैपिटल क्यू ऋण स्मॉल क्यू। अब बटे में क्या आएगा, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी हम मानकर चलते स्मॉल आर दोनों के बीच की दूरी है, उसके घात में 2। ठीक, ये आता है मान हमारा। ठीक है, अब यहाँ बीच की दूरी को हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, ये जो है वो तो सार्वत्रिक नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। आवेश क्यू तथा क्यू ऋण क्यू का ही मान हमको बताना है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो बल है प्रतिकर्षण बल वो किसका फलन है, आवेश का फलन हो जाएगा स्मॉल क्यू का। ठीक है, और ये किसके बराबर, मतलब किस पर निर्भर करेगा, ये कैपिटल क्यू ऋण स्मॉल क्यू और साथ में गुणे में स्मॉल क्यू, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर देंगे, हमको अधिकतम मान चाहिए, बल का मान अधिकतम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम अवकलन कर देंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बल का अवकलन कर देंगे आवेश के सापेक्ष और मान हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मान क्या आता है। यहाँ पर हम यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, किसका गुना कर देंगे, जो स्मॉल क्यू है उसका अंदर गुना कर देंगे, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ऋण स्मॉल क्यू की घात 2। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में डेल बटे में डेल्टा क्यू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात इसको हल करेंगे दोस्तों तो हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा ये 2Q। अच्छा, यहाँ सामने ऋणात्मक चिन्ह रहेगा ना, धन कैपिटल क्यू, और ये जो मान है ये तो 0 हो जाएगा अधिकतम मान के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये 0 की जगह 2Q को ले चलते तो ऋणात्मक है वो धनात्मक में हो जाएगा और 2Q बराबर क्या आएगा, Q के बराबर आएगा। तो इस तरीके से Q का मान अगर कैपिटल Q के पदों में लिखना चाहे तो कैपिटल Q बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि आवेशों को 2 बराबर भागों में बांटना है। कैपिटल क्यू कुल आवेश है, उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो दोनों का मान जो है वो स्मॉल क्यू आ जाएगा। और इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान हम यहाँ पर अधिकतम कर सकते हैं। ठीक, तो विकल्प में क्या देख रहे हैं, कैपिटल क्यू बटे 2 हमारा उत्तर आया है, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। अतः यही दिए गए प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।